हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको जलवायु परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में बताने जा रहा हूं। 2024 में मतलब जो जस्ट अभी साल जो बीत गया उसमें पृथ्वी ने क्लाइमेट चेंज के एक महत्वपूर्ण मोड़ को पार किया है, महत्वपूर्ण स्टेज को पार कर लिया है। 2024 में एक नया अध्याय क्लाइमेट चेंज का लिखा गया है जो इतिहास में दर्ज हो गया है। वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि 2024 में न केवल 1850 के बाद का सबसे गर्म साल लोगों ने मनाया, बल्कि पहली बार उसने उस सीमा को पार किया है जिससे दुनिया के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से बचने के लिए तय किया था। उस लिमिट को पार कर दिया है। 2024 का वर्ल्ड लेवल पर जो एवरेज टेम्परेचर है वह 1991 और 2020 के एवरेज से 1.3 डिग्री अधिक था और 2023 जो सबसे पहले का गर्म साल माना गया था इसके पहले का से 0.21 डिग्री अधिक रहा। 2024 में ये क्लाइमेट चेंज के चलते टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर पूरे विश्व का वो 2023 के टेम्परेचर से 0.21 डिग्री अधिक रहा और 2018-19 में प्री इंडस्ट्रियल युग की तुलना में यह 2.9 डिग्री यानी 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। पिछले 10 साल में हर साल लगभग रिकॉर्ड पर सबसे गर्म 10 सालों में शामिल है। यह 22 जुलाई को दैनिक वैश्विक औसत तापमान डेली एवरेज वर्ल्ड लेवल टेम्परेचर 30.8 डिग्री पहुंच गया जो एक नया रिकॉर्ड था। जुलाई 23 के बाद से हर मंथ में जुलाई 2024 को छोड़कर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा से टेम्परेचर ऊपर रहा। केवल अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया एशिया क्षेत्र में यह सबसे गर्म साल नहीं रहा, वहां थोड़ी टेम्परेचर कम थी। 2.7 डिग्री क्यों महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही आवश्यक है। 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा को पार करना वैज्ञानिकों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। एक लिमिट है वो जिसको पार करना एक डेंजर को जन्म देता है। 2016 में अमेरिका और 195 देशों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कर यह वादा किया था कि वे वर्ल्ड के एवरेज टेम्परेचर को 2.7 डिग्री से नीचे रखने का प्रयास करेंगे, उसे पार नहीं करने देंगे। और यह अंतर छोटा लग सकता है लेकिन इसका प्रभाव काफी विशाल है। यह अंतर एक स्वस्थ बच्चे और तेज बुखार वाले बच्चे के बीच का हो सकता है। यह अंतर बर्फ के मैदान और स्विमिंग पूल में बदलती जगह का हो सकता है। यह अंतर भोजन के सुरक्षित रहने और खराब होने के बीच का हो सकता है। अब जब पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 2.9 डिग्री अधिक है, यह स्पष्ट है कि जलवायु के बड़े पैमाने पर परिवर्तन को हम झेल रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पर जो औसत टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, उसकी वृद्धि क्यों चिंताजनक है, यह जाने। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब वैश्विक औसत टेम्परेचर बढ़ता है तो मौसम की चरम परिस्थितियां होती है, वो अपने लिमिट को पार कर जाता है और गंभीर हो जाती है। जैसे अमेरिका में इसका उदाहरण देखा गया। बारिश के तूफान अब अधिक पानी गिराते हैं। बारिश के दिनों में जो तूफान होते हैं वो बहुत ज्यादा अचानक पानी गिराते हैं, जिससे अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। सूखा और अधिक विनाशकारी हो रहे हैं। सूखा बहुत ज्यादा हो रहा है और सूखा हो रहा है तो वो विनाशकारी हो रहा है। और जंगल की आग अधिक सामान्य और भयावह हो गई है। जंगल की आग मतलब कि वो नॉर्मल नहीं रही, वो भयावह होते जा रही है। तूफान अब अधिक पानी लेकर आते हैं जिससे नुकसान ज्यादा होता है, पहले से ज्यादा हो रहा है। 2024 में नई ऊंचाई और इसके प्रभाव क्या है, नई ऊंचाई टेम्परेचर का क्या रहा। 2024 लगातार दूसरा साल रहा जब रिकॉर्ड गर्म तापमान दर्ज किया गया। यह जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को समझने और ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा ग्रीन हाउस गैस जो है वो लिमिट में रहे, कम हो जाए। जैसे कि कैलिफोर्निया में सूखे से लॉस एंजल्स में अपनी जो
आगजनी की स्थिति देखी गई वो काफी भयावह थी। उत्तरी कैरोलिना में अत्यधिक बारिश से पश्चिमी क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ देखा गया। वहां बाढ़ आया और वो काफी भयावह था। अब वैज्ञानिकों का संदेश क्या है? भविष्य हमारे हाथ में है। त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से हम जलवायु के भविष्य को बदल सकते हैं। यह संकट हमसे तुरंत कदम उठाने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाने की मांग करता है, क्योंकि अगर हम बचना चाहते हैं इस कहावत से कि अचानक हमें यह ऑप्शन मिले कि कल पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, तो इस ऑप्शन से अगर बचना है तो इसमें त्वरित कार्रवाई करनी होगी। जलवायु परिवर्तन से होने वाले विनाश को रोकने के लिए इमीडिएट लेवल पर हमें काम करना होगा। फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग को इमीडिएटली बंद करना काफी आवश्यक है। अगर तुरंत बंद नहीं कर सकते हैं तो इसको काफी लिमिट में करना आवश्यक है। और इसके अल्टरनेटिव्स जो है रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी, इनसे एनर्जी अगर उत्पन्न किया जाए तो ये समस्या बहुत हद तक खत्म हो सकती है। क्योंकि पूरी दुनिया में जो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है वो फॉसिल फ्यूल्स से काफी ज्यादा होता है। और फॉसिल फ्यूल पर वो जाता है और पृथ्वी पर से रिफ्लेक्ट जब होता है वो हीट वेव्स और गर्मी, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है एक छतरी की तरह बन करके उनको रोक देता है। होता क्या है कि जब ग्रीन हाउस गैसेस कम रहती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, तो जब पृथ्वी गर्म होता है तो फिर वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हीट रिफ्लेक्ट करने पर वो एटमॉस्फेयर में चला जाना चाहिए, वापस लौट जाना चाहिए, तो पृथ्वी और वातावरण जो है ये गर्म नहीं रहेगा। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की एक मात्रा बढ़ जाती है तो एक छतरी वो क्रिएट करता है। ये छतरी जो है, जो हीट वेव्स जो पृथ्वी रिफ्लेक्ट करती है उसको वो एटमॉस्फेयर में लौटने नहीं देता है, वो रोक देता है, फिर वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में लौट कर चला आता है। और यही कारण है कि टेम्परेचर जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो सबसे जरूरी है ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म करना, कम करना, और इसके लिए काफी आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। और ये एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब हम ग्रीन हाउस गैसेस को रोकें, इसका उत्पादन कम हो, क्योंकि प्लांट्स लिमिटेड है, प्लांट्स, पेड़ पौधे और जंगल लिमिटेड है, कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो इनको तो बढ़ाना ही है। लेकिन ये सही ढंग से काम करे, इसके लिए आवश्यक है कि ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम जाए। तो जो मात्रा है वो एब्जॉर्ब होगी, सिक्वेस्ट्रेशन के द्वारा वो उसको खत्म किया जा सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी लाकर उसको खत्म किया जा सकता है। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होगा, तभी जाकर हमारा ये टेम्परेचर बढ़ने की प्रक्रिया जो है इस वातावरण में वो रुकेगी। नहीं तो फिर ये ऑप्शन हमें अवश्य प्राप्त होगा कि कल के बाद पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा। धन्यवाद।